जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आपको लगातार प्राप्त होते रहें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज कक्षा 10वीं का विज्ञान में रसायन। तो दोस्तों, आज रसायन का हम अध्याय 3 धातु एवं अधातु का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अभी तक जितने भी हमें तत्व प्राप्त हुए हैं उन्हें मुख्यतः 3 भागों में बांट रखा है। एक भाग है धातु, जिसको हम मेटल कहते हैं। दूसरा भाग है अधातु, जिसको हम नॉन मेटल कहते हैं। और एक इन दोनों के बीच का भाग है मेटलॉइड्स। अब मुख्यतः हमें आज जो पढ़ना है वो धातु और अधातु के बारे में पढ़ना है दोस्तों। अब हम कैसे पहचानेंगे कोई पदार्थ धातु है और कोई पदार्थ अधातु है? तो इनको पहचानने के लिए 2 तरह के होते हैं, भौतिक परीक्षण और रासायनिक परीक्षण। अब भौतिक परीक्षण क्या होता है दोस्तों कि हम हमारे ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके जो पहचान सुनिश्चित करते हैं उसे हम भौतिक परीक्षण कहते हैं, जिसमें हम आंखों से देखकर, नाक से उनकी गंध को सूंघकर, कान के द्वारा उनकी ध्वनि को सुनकर और स्पर्श के द्वारा ये कुछ चीज़ों को मिला जुला करके हम परीक्षण करते हैं। ये प्राथमिक तौर पर परीक्षण होते हैं। इससे संभावना होती है कि हाँ, ये एक पदार्थ इस कैटेगरी का हो सकता है। उसके बाद कंफर्म करने के लिए हम उसका रासायनिक परीक्षण भी करते हैं। तो भौतिक परीक्षण जो है साधारण तरीके से किया जाता है, साधारण प्रकार से किया जाता है और उसमें मुख्य रूप से ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया जाता है। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले पढ़ते हैं धातु के भौतिक गुणधर्म। अब धातु के जो भौतिक गुणधर्म हैं उसमें हम धातु का परीक्षण करते हैं अपने ज्ञानेंद्रियों की सहायता से और उसके आधार पर उसकी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। वो विशेषता अगर किसी पदार्थ में होती है तो हम उसको धातु होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आइए, कौन कौन से भौतिक गुणधर्म होते हैं एक धातु के। तो सबसे पहले दोस्तों हम चमक की बात करते हैं। धात्विक चमक पहला गुणधर्म। तो सामान्यतः शुद्ध रूप में जब कोई धातु होती है, यहाँ पे शुद्ध रूप का प्रयोग करना अत्यंत जरूरी है। सामान्यतः शुद्ध रूप में जब कोई धातु होती है तो उसकी सतह की चमक एक विशेष प्रकार की चमक होती है, चमकीली होती है उसकी सतह। ऐसा नहीं है कि अधातु भी चमकदार नहीं होती, कुछ अधातु में भी चमकदार होती है। इसलिए जब धातु अपने शुद्ध रूप में होती है तो उसकी जो सतह है वो चमकदार होती है। इसको हम बोलते हैं धात्विक चमक। लेकिन केवल एक ही गुणधर्म के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि यह पदार्थ धातु होगा या पदार्थ अधातु होगा, कुछ और गुण हैं। दूसरे नंबर पर आता है धात्विक ध्वनि। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि अधिकांश जो बजने वाली चीजें हैं, जैसे आपकी साइकिल की घंटी हो सकती है, स्कूल की घंटी हो सकती है, ये चीजें धातुओं की बनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि धातु की एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है जिसको सोनोरस साउंड या धात्विक ध्वनि भी कहा जाता है। धातु की ध्वनि में विशेष तौर पर कंपन होता है और वो कंपन थोड़ा अधिक समय के लिए होता है, जबकि अधातुओं में ध्वनि तो होती है लेकिन कंपन के साथ ध्वनि नहीं होती जो धातुओं में होती है। इसी को सोनोरस साउंड या धात्विक ध्वनि कहा गया है। तीसरे नंबर पर होता है कठोरता। दोस्तों, सामान्यतः अधिकांश धातुएं अत्यंत कठोर होती है। कुछ धातुएं ऐसी भी है जो अत्यंत कठोर नहीं होती। तो सामान्यतः कुछ धातुएं अत्यंत कठोर होती हैं जिन्हें हम चाकू की सहायता से नहीं काट सकते, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती है जिन्हें हम सामान्य से चाकू की सहायता से काट सकते हैं, जैसे कि सोडियम। कुछ धातुएं ऐसी होती है जो द्रव अवस्था में ही पाई जाती है रूम टेम्परेचर पर या कमरे के तापमान पर, जैसे कि मरकरी या पारा। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न है, पारा है, सोडियम है, इनके बारे में अधिकांश आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप के जो क्वेश्चन हैं
वो बनते हैं। इसलिए इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखें कि कौन के गुण थोड़े से अलग जा रहे हैं। तो ये हो गया दोस्तों कठोरता। अगला बिंदु है अघात वर्धनीयता। या अघात वर्धनीय। तो अघात वर्धनीय मतलब दोस्तों जब धातुओं को हथौड़े से पीटा जाता है तो धातुआं एक पतली शीट या चादर में बदल जाती है। धातु के इस गुण को हम अघात वर्धनीयता कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मिठाई के ऊपर वर्क लगा रहता है चांदी का या सोने का। तो ये चांदी या सोने को हथौड़े की सहायता से उस पर घात किया जाता है तो उसमें वर्धन मतलब फैलाव हो जाता है। इसी गुण को बोला जाता है अघात वर्धनीयता। चांदी और सोना दोनों धातुएं अत्यंत अघात वर्धनीय हैं। मतलब हम सोने और चांदी को बहुत ही पतली शीट या चादर के रूप में बदल सकते हैं। इसके बाद अगला गुण आता है दोस्तों तन्यता। तो धातुओं को खींचने पर तार में बदलने का जो गुण है उसको हम बोलते हैं तन्यता। तो धातुओं को खींचकर तार में बदलने के जो गुण हैं उसको हम तन्यता कहते हैं। और सोना अत्यंत तन्यता के गुण वाला पदार्थ होता है। लगभग 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार सोने से बनाया जा सकता है और उससे विशेष डिजाइन बनाई जा सकती है। सोना भी अत्यंत अघात वर्धनीय होने से पतली चादर में बदला जा सकता है और दोस्तों उस पर जितनी सूक्ष्म डिजाइन बनाना चाहे हम बना सकते हैं। इसलिए इनका उपयोग आभूषण में अत्यधिक होता है। इसके बाद दोस्तों आता है ऊष्मा की चालकता। आपने देखे होंगे कि आपके घरों में खाना पकाने के समस्त बर्तन धातुओं के बने हैं। जो प्रेस जिससे हम कपड़े पर इस्त्री करते हैं वो भी धातु की बनी होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों कि समस्त धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। तो ये ऊष्मा की जो चालन करती है, एक बिंदु पर अगर हम ऊष्मा दें तो वो दूसरे बिंदु तक अपने आप पहुंच जाती है। इसको हम बोलते हैं ऊष्मा की चालकता। आपने देखा होगा कि हम धातुओं के निचले सिरे को गर्म करते हैं, ऊष्मा ऊपर के सिरे तक आ जाती है। यह गुण धातु में पाया जाता है। तो धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती है। विशेषकर तांबा और चांदी ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातुएं हैं। लेकिन दोस्तों लेड और मरकरी या पारा 2 ऐसी धातुएं हैं जो ऊष्मा की कुचालक भी हैं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न जो थोड़े अलग जा रहे हैं, जो अपवाद हैं, इनको जरूर ध्यान रखिए। लेड और मरकरी ये ऐसी धातु हैं जो ऊष्मा की कुचालक है। इसके बाद दोस्तों अंतिम बिंदु आता है आपका विद्युत की चालक। तो आप लोगों ने देखे होंगे कि जितने विद्युत के तार होते हैं या तो तांबे के बने होते हैं या एल्यूमिनियम के बने होते हैं। आपने कहीं भी ऐसा तार जिसमें विद्युत का प्रवाह हो रहा हो, प्लास्टिक का हो, ऐसा नहीं देखा होगा। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए दोस्तों कि अधिकांश जो धातुएं हैं वो विद्युत की बहुत अच्छी चालक है। कुछ धातुएं विद्युत की चालक तो है लेकिन कम चालक है। तो अधिकांश धातुएं विद्युत की चालक हैं। इनमें विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से प्रवाह किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें भी चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक धातु में मानी जाती है। अब किसी धातु के भौतिक परीक्षण में ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सारे ही गुण एक धातु में हो तो ही वो धातु होगी। इसमें से अधिकांश गुण किसी धातु में होते हैं, किसी धातु में कुछ एकाध गुण छोड़कर के दूसरे अधिकांश गुण होते हैं। तो इसमें से अधिकांश गुणों का हम परीक्षण करते हैं किसी पदार्थ पर, और अगर इसमें से अधिकांश गुण आते हैं तो हम एक प्रयास करते हैं कि हाँ इसके धातु होने की संभावनाएं बहुत अधिक है। इस प्रकार से हम धातुओं के भौतिक गुणधर्मों का परीक्षण करते हैं। अब धातु के इन गुणों के साथ साथ
हमने बीच में कुछ ऐसे भी बताया कि जो उन गुणों को धारण नहीं करते धातुएं, तो इस पर बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने कहा कि धातुएं अत्यंत कठोर होती हैं, लेकिन कुछ धातुएं जैसे कि लिथियम है, सोडियम है, ये आसानी से चाकू से काटी जा सकती है। इसमें सोडियम इतनी चमकीली धातु भी नहीं होती जितनी अन्य धातुएं होती हैं। कठोरता की बात हो गई। इसके बाद अगर हम पारे की बात करें, मरकरी की, तो वो रूम टेम्परेचर पर दोस्तों साधारणतः द्रव अवस्था में पाई जाती है। जब हम चमकीली सतह की बात करते हैं तो हम लोग अधातुओं में भी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी सतह अत्यंत चमकीली होती है, जैसे कि आयोडीन। आयोडीन अधातु होने के बाद भी उसकी सतह बहुत चमकीली होती है। इसी के बाद कार्बन एक ऐसी अधातु है जो अपने अपर रूप में पाई जाती है, जैसे कि आपका ग्रेफाइट और हीरा। अब ग्रेफाइट अधातु होने के बावजूद भी विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। तो कुछ अपवाद भी हैं और इन अपवाद वाले प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये अधिकांश आपको ऑब्जेक्टिव या रिक्त स्थान जैसे प्रश्नों में पूछे जाते हैं और उनके उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं। दोस्तों आज हमने भौतिक गुणों का अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम धातुओं के रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे जो वीडियो हैं लगातार प्राप्त होते रहें। अगले वीडियो तक के लिए विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।